मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य के सीएम बने बस कंडक्टर। छोटे कारोबारियों पर लाखों के टैक्स का झटका, 25 जुलाई को बड़े एहतजाज करने की दी धमकी। KSRTC का नया फैसला, ये सब सामान ले जा सकते हैं अब से यात्री। बच्चों के आगे छोटे सामान रखने वाले माँ बाप हो जाए होशियार। मॉप स्टिक की मदद से चोर ने लूटे 1.5 लाख रुपये। शिराडी घाट पर हादसा, कार गिरी झरने में। सिंगंदूर की पुल का उद्घाटन पोस्टपोन करने सीएम ने लिखा था खत। बीजापुर में एक के बाद एक वारदातें, डर और खौफ के माहौल में हैं लोग। महालिंगपुर को तालुका का दर्जा देने अवाम उतरी सड़कों पर। अब खबरें विस्तार से। राज्य के सीएम बने बस कंडक्टर। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की शक्ति योजना महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस स्कीम ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस स्कीम के तहत अब तक 500 करोड़ महिलाओं ने किया है फ्री सफर। इस खास मौके पर एक स्पेशल प्रोग्राम, आज सीएम सिद्धरामैया बने खुद बस कंडक्टर और 500 करोड़ नंबर का टिकट। चामराजपेट की रहने वाली लता नामी महिला बनी वो लक्की मुसाफिर, जिसका सम्मान करके खुद सीएम ने दिया कंडक्टर बनकर टिकट। ये कारनामा कर्नाटक सरकार की महिलाओं को स्वाभिमानी बनाने की तरफ एक ताकतवर कदम माना जा रहा है। राज्य में छोटे कारोबारियों पर लाखों के टैक्स का झटका, 25 जुलाई को बड़े एहतजाज की धमकी। बेंगलुरु और राज्य भर में छोटे छोटे दुकानदार, चाय वाले, बेकरी, पान दुकान जैसे कारोबारियों पर सरकार ने अचानक लाखों रुपयों के टैक्स नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कुछ कारोबारियों को 30 से 40 यहां तक कि 50 लाख तक का टैक्स अदा करने का नोटिस मिला है। वजह 2021 से 2025 के दरमियान गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे डिजिटल लेन देन की बुनियाद पर सरकार कह रही है कि इनकी सालाना इनकम 40 लाख से ज्यादा है, इसलिए इन्हें GST देना ही होगा। जिससे परेशान दुकानदार कह रहे हैं कि हमने जिंदगी भर में इतना रुपया नहीं जोड़ पाए जितना टैक्स का नोटिस आया है। 65,000 से ज्यादा कारोबारी सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि यह नोटिस वापस लिया जाए। अगर 25 जुलाई तक फैसला वापस नहीं लिया गया तो तमाम बेकरियां, टी शॉप, छोटी दुकानें बंद की जाएंगी। घर वालों के साथ मिलकर करेंगे हड़ताल। राज्य भर में हड़ताल की धमकी दी है कारोबारियों ने। अब इस हड़ताल से पहले सरकार क्या फैसला लेगी, इस पर सबकी नज़र टिकी हुई है। जनता सड़कों पर उतरेगी या सरकार अपना फैसला वापस लेगी, ये तो वक्त ही है बताएगा। KSRTC का नया फैसला, ये सब सामान ले जा सकती है अब से जनता। कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन KSRTC ने लगेज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्री पेमेंट के बदले बस में पालतू जानवर, परिंदे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान ले जा सकेंगे। 30 किलो तक का सामान फ्री में होगा। इससे ज्यादा वेट पर फीस अदा करना कंपलसरी होगा। 40 किलो तक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, 25 किलोग्राम के खाली कंटेनर, आयरन पाइप, मोटर बाइक भी बस में ले जाने की इजाज़त दी गई है। पेमेंट करके अगर 4 से 5 लोग एक साथ सफ़र करें तो भी सिर्फ 30 किलो तक का सामान ही फ्री में ले जा सकते हैं यात्री। ये नया फैसला मुसाफिरों के लिए राहत और सहूलत भरा कदम माना जा रहा है। राज्य में बच्चों के आगे छोटे सामान रखने वाले माँ बाप हो जाएं होशियार। यादगीर जिला के वडगेरे तालुका के गड़े सुगुरु गांव में एक 5 साला बच्चा खेलते खेलते प्लास्टिक का पिन वाला क्लिप निगल गया। पिन वाला ये क्लिप इसके गले में फंस गया, जिससे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फौरन यादगीर के प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने कामयाबी के साथ ऑपरेशन करके गले से क्लिप निकाला, जिससे बच्चे की खुशकिस्मती से जान बच गई। माँ बाप रहे होशियार, वरना जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस तरह के मामले खबरदार किया है डॉक्टर्स ने।
मोप स्टिक की मदद से चोर ने लूटे 1.5 लाख रुपये। बेंगलुरु के जालहल्ली मेताल नगर में हैरान करने वाली चोरी की वारदात। दिव्या नामी महिला ने रात के वक्त 1,50,000 रुपयों की बैग खिड़की के पास रखी थी। चोर ने पोछा करने वाले मोपिंग स्टिक की मदद से बैग को खिड़की से खींचकर चुपके से फरार हो गया। ये पूरी वारदात का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। पुलिस ने शुरू कर दी है अपनी जांच। नागरिकों को भी इस तरह रुपये और कीमती सामान खिड़की या बाहर नजर आने वाली जगह पर ना रखें, दिया है पुलिस ने इस तरह का पैगाम। शिराडी घाट पर हादसा, कार गिरी झरने में। हासन जिला के शिराडी घाट पर खौफनाक हादसा टल गया जब बेंगलुरु से आए टूरिस्ट की कार में सफ़र कर रहे लोग झरने का नज़ारा करने के लिए कार रोकी गई। इसी दौरान ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और कार नीचे झरने में गिर गई। खुशकिस्मती से सभी मुसाफिर सुरक्षित बच निकले बाहर, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ी इलाकों में सफ़र के दौरान होशियार रहे लोग, क्योंकि हादसा बताकर नहीं आता। सिंगंदूर की पुल का उद्घाटन पोस्टपोन करने सीएम ने लिखा था खत नितिन गडकरी को। शिवमोगा के सिंगंदूर पुल का निर्माण 60 साल का सपना हुआ यहाँ के लोगों का पूरा। राज्य सरकार को इस प्रोग्राम की जानकारी दिए बिना ही पुल उद्घाटन का मुहूर्त किया गया था फिक्स। आज फिक्स प्रोग्राम में नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। सीएम सिद्धरामैया ने लेटर लिखकर नितिन गडकरी को प्रोग्राम पोस्टपोन करने की अपील करते हुए कहा था कि अगर पहले ही बताया जाता तो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल होता। मुझे बीजापुर जाना था पहले से फिक्स प्रोग्राम के तहत। दूसरे विकास के प्रोग्रामों में बिजी होने के चलते इस उद्घाटन को नहीं आ सकता। पोस्टपोन करे ये प्रोग्राम। केंद्र सरकार पर बगैर राज्य सरकार को जानकारी दिए प्रोग्राम आयोजन करने का लगा है इल्ज़ाम। इस पुल उद्घाटन को लेकर क्रेडिट वार चला है राज्य और केंद्र सरकार के दरमियान। बीजापुर में हथियारों से वार, कानून व्यवस्था के लिए एक और नया चैलेंज। बीजापुर इन दिनों वारदातों के शहर के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। पिछले दिनों बीजापुर के मनगोली में देश के सबसे बड़ी बैंक डकैती कैनरा बैंक का मामला सुलझाने में कामयाब ही हुई बीजापुर पुलिस को। पिछले दिनों हुए गैंग बौली इलाके में फैसल रजा कत्ल मामले की एक नई चुनौती मिली तो कल रात बीजापुर के नेशनल हाईवे पर रहे हाइपर के पास जानकारों के मुताबिक 4 अनजान लुटेरे कार में आकर लूट के मकसद से साकिब अतनी नामी वज्र हनुमान के रहने वाले लड़के का वॉकिंग के दौरान गला काटकर फरार, जिसका बीएलडी के हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। तो आज सुबह बताया जा रहा है कि बीएलडीई का एक एम्प्लॉय फाइनेंस के कारोबारी सुशील कुमार काले पर एसएस स्कूल कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े हथियारों से हमला करके हमलावर फरार। पुलिस का डर और बीजापुर में पुलिस की अपराधियों पर पकड़ क्या कमजोर हो गई है? क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं? आम नागरिक डर और खौफ के माहौल में जीने पर मजबूर हो गया है। दुश्मनियां बीजापुर में इतनी बढ़ गई हैं कि अपनी पूरी हदें पार कर रही हैं। इंसानों का खून पानी से भी ज़्यादा क्या सस्ता हो गया है। जब तक पुलिस सरेआम किसी अपराधी को नहीं देती सजा, तब तक ऐसी वारदातों को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। लोगों में आज यही चल रही है चर्चा। अब देखना है कि पुलिस इस मामले के बाद शहर और जिले में कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह के उठाएगी कदम। रोज कोई ना कोई नया हादसा और वारदातों से दहल गया है बीजापुर शहर। मालिंगपुर को तालुका का दर्जा देने अवाम उतरी सड़कों पर। बागलकोट जिला मालिंगपुर की जनता का तालुका का दर्जा देने की डिमांड जोर पकड़ने लगी है। इलाके में मालिंगपुर को अलग तालुका बनाने के लिए अवाम ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बसवेश्वर सर्कल में सत्याग्रह का आगाज किया है। होराट समिति, व्यापारी और 16 देहातों के लोग इस डिमांड में हैं शामिल। ये हमारा हक है, मालिंगपुर को पहचान दो कहकर जनता सरकार से फौरन फैसला करने की अपील कर रही है। कई दिनों से चल रहा है इनका ये एहतजाज। अब ये तहरीक रियासत गिर तवज्जो हासिल कर रही है। लोगों ने नारा दिया कि मालिंगपुर को तालुका बनाओ, भारत माता की जय। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।